everyone and welcome back to my channel. Hope you all are doing good. और आज का व्लॉग मैं एक गुड न्यूज़ के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि है एक बेबी की गुड न्यूज़। मींस मेरे देवर देवरानी को बेटा हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमने सोचा कि यहाँ पे अमेरिका में जो हमारी फैमिलीज़ हैं उनको भी मैं मिठाई डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ अपनी तरफ से, बिकॉज़ वी आर सो हैप्पी माशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं अपने जितने भी हमारे जो रिलेटिव्स हैं, जो क्लोज़ वंस हैं, उनको मैं मिठाई इस तरह से बॉक्सेस बना के मैंने सोचा सुबह जॉब पे जाने से पहले मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, क्योंकि मैं एवरी डे बिज़ी होती हूँ। तो अभी रात को ही बॉक्सेस बनाए हैं और मैंने रात को ही सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, बिकॉज आई नो कल बहुत बिजी होने वाला था मेरे लिए। I need you right approach. She ride a shawty in a whip and it's her favorite song. I told her baby girl I'm ready. So here I'm back with another day, another busy vlog actually. तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ अनदर केटरिंग डे। मेरी लाइफ में एक्चुअली रोज़ यही चल रहा होता है, केटरिंग ऑर्डर्स। तो फ़िलहाल अभी समोसों का ऑर्डर है और चिकन 65 और 2 तरह की बिरयानी। तो फिर अभी मैं कर रही हूँ फ्राइंग आइटम फर्स्ट। पहले चिकन 65 और समोसे फ्राई करके रखूँगी, फिर बिरयानी को दम दे दूँगी। बाकी सब चीज़ें हाफ डन करके रखी हैं, सिर्फ दम ही देना है। तो चावल फ्रेश एकदम होना चाहिए, दम वाला। तो वो मैं आखिर में दम दूँगी बिरयानी का। पर अभी समोसे फ्राई कर रही हूँ, चिकन 65 फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है। ये डन हो जाए तो फिर बिरयानी की तरफ जाऊँ, फिर बिरयानी करूँगी इंशाल्लाह। चलें जी, एक समोसे की ट्रे रेडी हो गई है, तो अब मैं इसको रख रही हूँ वार्मर में। ओके सो अब जा रही हूँ मैं क्रोगर, क्योंकि जब बिरयानी बना रहे थे तो पता चला कि मिक्स वेजिटेबल जो हैं वो तो ख़त्म हो गई हैं और मुझे लेकर आनी है। सिर्फ आलू पड़े और गोभी है, तो बाकी की मिक्स वेजिटेबल जो है वो है ही नहीं। सो मैं जा रही हूँ क्रोगर मिक्स वेजीज लेने के लिए। मैं ऑलरेडी लेट हूँ, 12 बजे मुझे पहुँचना है केटरिंग लेके, 11 बज चुके हैं और अभी तक मिक्स वेजिटेबल बिरयानी उसकी वेजीज ही नहीं है हमारे पास। तो खैर इंशाल्लाह सब टाइम पे हो जाएगा। क्रोगर बिल्कुल हमारे बैंक्वेट हॉल के पास में ही है, तो सो गोना टेक दैट लॉन्ग। देखिए वहाँ से निकली हूँ और बातें करते करते क्रोगर पहुँच भी गई। इट्स लिटरली लाइक इन सेम सब डिवीज़न नहीं कहेंगे, इन सेम प्लाजा। चलें जी, चलते हैं, जाके लेते हैं मिक्स वेजीज और फिर दिखाती हूँ आपको। ऑलराइटी केटरिंग लेके जा रही हूँ और मैं लेट हो गई हूँ। 12 बजे का टाइम था, 12:30 हो रहे हैं। और ये देखिए पीछे, लेट मी शो यू, बिस्मिल्लाह। पीछे गाड़ी में कुछ ट्रंक में है, यहाँ पे वेज बिरयानी। केटरिंग ड्रॉप करने के बाद मैं अपनी सिस्टर्स के साथ में चली गई थी यहाँ स्टीवी बीज, बिकॉज मेरी सिस्टर ह्यूस्टन से आई हुई थी और हम लोग रोज़ प्लान करते थे कहीं ना कहीं जाने का, बट कोई केटरिंग का ऑर्डर आ जाता था और मैं जा नहीं पाती थी। सो दे ऑल वर लाइक कि हम सबको सिस्टर्स को साथ जाना चाहिए। तो हम सब लोग गए थे मिल के खाला के साथ में यहाँ स्टीवी बीज पे। बहुत मज़ा आया था अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया था। Baby, if you fall, I'll catch you. Diving in deep, I need a wetsuit. 'Cause ain't nobody coming to our rescue. आज है Wednesday. It's 28 of Feb. सुबह के 10 बज रहे हैं। सॉरी, इग्नोर माई गला। आई डोंट नो, अभी तक गला ठीक ही नहीं हो रहा है। पता नहीं, मेरे साथ थोड़ा सा इशू है। मैं कुछ भी ठंडा पी लेती हूँ तो मेरे गले पे बहुत ज़्यादा मेरा गला ख़राब हो जाता है। तो आई डोंट नो व्हाई इज़ दैट, इट्स रियली सेंसिटिव। एनीवेज, क्लीनिंग वगैरह हो गई है, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। अब जाना है 12 o'clock पे मुझे रेस्टोरेंट पहुंचना है। उससे पहले मेरे कुछ काम हैं, जैसे थोड़ी ग्रोसरी है और मेडिसिन उठानी है फार्मेसी से, वॉलमार्ट से, तो वहाँ जाना है। तो फटाफट से बस ये लॉन्ड्री अपनी कंप्लीट करती हूँ और रेडी होकर निकलती हूँ। फिर मिलते हैं आपको रेस्टोरेंट में। यू कैन सी द फ्लोर इज़ वेट। मैंने थोड़ा मॉप वगैरह किया है, तो थोड़ी देर में खुद ही ड्राई हो जाएगा। Over here I put the janimaz on this rug because Zayan said that it's hard on the floor जब भी वो नमाज पढ़ता है, तो इसलिए मैंने रग के ऊपर जानमाज डाल दिया। सो इट्स मोर सॉफ्ट एंड ही लाइक्स दिस वे, और इसी तरह बिछे रहते हैं, सो इट्स मोर ईजी फॉर हिम। ही सेड डोंट टेक आउट फ्रॉम हेयर।
क्योंकि बार बार बिछाना इट्स अनदर लाइक यू नो ही समटाइम फॉरगेट टू प्रे द नमाज। जब तक ये नमाज यहाँ ऐसे पड़े हुए हैं इट्स सो ईजी फॉर हिम, सो आई जस्ट लीव इट लाइक दिस। लेकिन जब भी कोई गेस्ट घर पे आते हैं, किसी ने आना होता है, तो फिर मैं यहाँ से ये उठा लेती हूँ और रग को वापस अपनी जगह पे मूव कर लेती हूँ। बट अदर देन दैट ये ऐसे ही रह रहा है अभी काफ़ी टाइम से। आज काफ़ी रमज़ान की तैयारी जो है स्टार्ट करनी है, जैसे रोल वगैरह बना के रखने हैं। बाकी के थोड़े से कल बना दिए थे, जिससे मैंने भी कुछ घर में फ्रीज़ कर दिए थे, और अब बाकी के सारे जो हैं वो आज बनाने हैं रेस्टोरेंट के, फिर उनको भी फ्रीज़ करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करनी है, साथ साथ आपको दिखाती जाऊंगी। तो वेदर चेक कीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आई होप कि आज ज़्यादा बारिश ना हो, क्योंकि जब शाम तक ज़्यादा बारिश होती है ना तो उसमें ड्राइव करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। High wind warning around current location. वेदर अलर्ट पहले ही आ जाता है। रेसन फार्मेसी से लाके मैंने घर पे ड्रॉप कर दी थी हस्बैंड के लिए, और अब मैं निकल गई थी ग्रोसरी के लिए। और यहाँ पे बहुत सारा दूध मैंने बल्क में ले लिया है, क्योंकि खीर बनानी है आज, और आते साथ ही मैंने जितनी भी चटनी वगैरह सॉस जो सब बनानी थी वो बल्क में मैंने बना के रख दी हैं। और यहाँ पे आप देखें वो जो रोल हमने बनाए थे वो टेस्ट कर रहे थे कि बने कैसे हैं। हम सब यू नो जितने भी वर्कर्स है सब के लिए मैंने बनाए थे। तो ये साथ साथ में जो है सारी प्रेप जो है कल के लिए करके रखी थी, जो भी लाइक वेजीज थी, गार्निशिंग हो गई, सॉस हो गई, और खीर जो मीठा बनाना था वो सब जो है ये बना के सब रेडी करके मैंने अंदर रखवा दिया था। ये रात को मैं क्लिप बना रही थी क्योंकि कल बहुत बिजी होने वाला था, तो सब चीज़ें मैंने रेडी करके रात को ही रखवा दी थी। आज का नया दिन, नया डेकोर, नया लाइक सेटअप फॉर द इवेंट। और ये बीच में पार्टीशन आप देख रहे हैं, ये आज मस्जिद का एक्चुअली फंड रेजिंग इवेंट है। स्नेलविल आई कैन सी, अप लेट मी शो यू गाइस। तो ये मस्जिद के लिए इवेंट है विच इज़ दारुल हुदा मस्जिद स्नेलविल जॉर्जिया। तो आई थिंक ये मस्जिद बनने वाली है जिसके लिए ये लोग डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं, इसीलिए पार्टीशन भी की है। सो ये देखिए यहाँ पे मेन साइड आई गेस, और ये पार्टीशन क्रिएट करके दैट्स गोना बी द वुमेन साइड। सो मेनी टेबल्स, सो मेनी पीपल्स गोना बी हियर इन द नाइट। दिस इज़ अ नाइट इवेंट। और ये लोग क्लीनर वाले गए हैं सब क्लीन करके, ऑर्गेनाइज करके, और इनका काम होता है ख़त्म, हमारा काम होता है शुरू। तो किचन में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना दिन, देखते हैं आज का मेन्यू क्या है, एपेटाइज़र क्या टाइमिंग है, कितने बजे क्या चीज़ सर्व होनी है। सो लेट मी जस्ट गो इनसाइड एंड सी। यहाँ से मैं आपको मेन्यू पढ़ के बता रही हूँ। मेन्यू जो है वो मेरे लेफ़्ट साइड पर है, बट मैं यहाँ आके थोड़ा वेदर भी इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि बारिश हो रही है और बहुत ही मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ से मैं आपको मेन्यू जो है पढ़ के बताती हूँ। तो मेन्यू आज 400 लोगों का है आज। ये जैसे कि मैंने आपको सेटअप दिखाया, ये एक डोनेशन इवेंट है, फंड रेजिंग इवेंट है। तो उन्होंने जो मेन्यू रखा है वो है चिकन बिरयानी और बीफ कौरमा, साथ में लाहौरी चना, और ऑफ कोर्स सैलड, रायता, ये सब चीज़ें तो होती हैं। खीर रखी है मीठे में, चाय रखी है साथ में 2 तरह की। तो ये सब इन्होंने फंड रेजिंग इवेंट के लिए रखा है। आई डोंट नो अबाउट द एंट्री चार्जेस एंड ऑल। तो मैं तो सीधा अभी किचन में आई हूँ मेन्यू देखने। एपेटाइज़र नहीं है, एक ही बार में खाना सब लगना है, चाय मीठा सब एक ही साथ में सर्व होगा। तो विच इज़ अ टाइम ऑफ 7:30, 7:30 बजे शाम का टाइम लिखा हुआ है खाना सर्व करने का। तो तब तक ये सब रेडी करना है, और वर्कर्स बस अभी आने ही वाले हैं। आई कॉल देम, दे सेड दे आर ऑन द वे। सो बस जैसे ही आते हैं काम शुरू करते हैं और तैयारी करते हैं आज के दिन की। जितना हो सका दिखाऊंगी। एज़ आई ऑलवेज से कि मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकती हूँ। और अच्छा, ये एक बात भी मैं आपको क्लियर करूँ कि मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकती हूँ। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? आई मीन ये मेरे पेरेंट्स का बिज़नेस है, इट्स अ फैमिली बिज़नेस। तो मैं चाहूँ तो दिखा सकती हूँ, बट मैं क्यों नहीं दिखाती हूँ। बट ऑफ कोर्स ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे मेरे मॉम की सब रेसिपीज़ हैं, बट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कि हर एक रेसिपी या हर एक चीज़ को ऑन ऐसे दिखाना। और
काम कैसे कर रहे हैं, किस तरह से। और दिन इतना बिजी होता है, किसी के पास लाइक टाइम ही नहीं होता है, कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है, बिकॉज प्रेप इतना टाइम ले लेता है पूरा दिन। दैन सर्विंग, मेकिंग श्योर कि हर चीज़ टाइम पे अच्छे से जा रही है, काम सब सही से हो रहा है। दिस इज़ लाइक सो मच वर्क गोइंग ऑन इन द होल डे कि मैं वैसे भी नहीं दिखा सकती हूँ एक तो वो बात है, बट अच्छा भी नहीं लगता है। मैं अपने पेरेंट्स के रेस्टोरेंट में हूँ, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं डीप इनसाइड आपको रेसिपीज़ और सब कुछ दिखाने लग जाऊँगी। देयर इज़ अ लिमिट, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, एंड मैं उस लिमिट में रह के काम करना चाहती हूँ। आई डोंट वांट एनीवन टू सेट लिमिट्स फॉर मी और टेल मी कि आप इतना दिखाएं, इतना ना। मुझे खुद पता है कि मुझे क्या चीज़ कितनी दिखानी चाहिए, तो मैं उस लिहाज से जितना मुझे पॉसिबल, जितना मुझे ठीक लगता है मैं दिखाती हूँ। तो खैर बनी रहिए, आज देखते हैं मैं आपको क्या ही दिखा सकती हूँ। और आज का ना भी इट्स अ वेरी बिजी डे ऑफ कोर्स। 400 लोगों का खाना, नॉट अ इजी डील, बहुत सारा काम है। स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मुझे डोर की आवाज़ आई है, सो देर एंटरिंग फ्रॉम द अदर साइड। मैं लेफ़्ट ये बाहर का डोर ओपन करके खड़ी हूँ कि यहाँ से आएंगे। आई थिंक दे आर कमिंग फ्रॉम द मेन डोर। तो चलती हूँ मैं, थोड़ा सा इनको काम बताती हूँ। कीप वॉचिंग। पूरा दिन कैसे ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला। मैं खाना सर्व करके शाम को अपनी सिस्टर्स के साथ में चली गई थी हिबाची बफ़े। आई वाज़ सो टायर्ड एंड हंग्री। आई वाज़ लाइक मुझे बाहर जाना है और मैं बाहर जाके खाना खाऊंगी। तो हम सब सिस्टर्स चले गए थे हिबाची बफ़े, जो कि हमारे लाइक रेस्टोरेंट के बिल्कुल पास में ही है, लाइक लिटरली 3 मिनट्स अवे। तो हम यहाँ गए थे खाना खाने, और बस फिर मैं घर चली गई थी। और नेक्स्ट डे जो है सुबह ही सुबह ऑर्डर आ गया था फ्यूनरल का। में एक चैरिटी इवेंट भी चल रहा था हॉल में, और ये सुबह जैसे ही ऑर्डर आया था तो इसको बनाने में मैं साथ बिजी हो गई थी, तो इतना टाइम नहीं मिला वो इवेंट का खाना दिखाने में, क्योंकि ये टाइम पे बॉक्सेस जाने थे, क्योंकि दुआ करनी थी। 100 बॉक्स आए थे वेज के, और 100 बॉक्स बनाने थे हमें नॉन वेज के। वेज में पकोड़े, समोसे, रोल और रायता, गुलाब जामुन। नॉन वेज में बिरयानी दी थी चिकन की। और ये इवेंट जो है, ये चैरिटी इवेंट जो साथ में चल रहा था बैंक्वेट हॉल में, ये एक हॉस्पिटल के लिए जो पाकिस्तान में बन रहा है फॉर कैंसर पेशेंट्स, तो उनके लिए जो है ये चैरिटी इकट्ठा कर रहे थे। जितने भी डॉक्टर्स थे वो आए हुए थे, अपने प्लान जो हैं कैसे, मतलब वहाँ पे जो काम वगैरह हो रहा है और कितना इम्पैक्ट हो रहा है, जो भी डिस्कशन है वो उस प्रोजेक्ट के लिए हो रही थी जो पाकिस्तान में ये लोग कर रहे हैं। तो इसकी चैरिटी इवेंट के लिए लोग आए थे। और अभी इनका नमाज का टाइम था, चाय सिर्फ रह गई थी सर्व करना, तो मैं बस अंदर जा रही थी चाय बनाने के लिए। बाहर अजान दे रहे थे, साथ में नमाज़ पढ़ रहे थे, तो सोचा एक क्लिप बना लूँ। और चाय भी यहाँ रेडी है, तो मैं बाहर देती हूँ चाय और अपना व्लॉग करती हूँ यहाँ पे एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।